तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन और प्रोनाउन क्या होता है और इसका यूज़ किस तरीके से किया जाता है। आपने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी, द वर्ड विच आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। ये एक डेफिनेशन पढ़ी होगी आपने पहले अपनी बुकों में, अगर नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, तो आप ये ध्यान रखें जो मैं बताने जा रहा हूँ कि प्रोनाउन आपका 2 पार्ट है वर्ड में। ये देखो, प्रो का मतलब होता है फॉर मतलब के लिए, और नाउन मीन्स नाउन के बारे में मैं आपको पहले नाउन की वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि नाउन जो भी आप कह के बुलाते हो चीज़ों को, जैसे आपके पास पेन पेंसिल जो भी कुछ है वो सब नाउन है, कोई पर्सन है उसका नेम है वो सब नाउन है। तो यहाँ पर हम कैसे यूज़ करेंगे प्रोनाउन को, और वो कौन कौन से वर्ड हैं जिनका यूज हम एज ए प्रोनाउन करते हैं, तो हम बात करते हैं। देखो, आदित्य लिव्स इन द विलेज एंड आदित्य वांट टू गो इन द सिटी एंड सो आदित्य वेंट देयर। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ये लिखा है, आदित्य एक पर्सन है उससे रिलेटेड लिखा है। तो हम फर्स्ट टाइम के रेफरेंस के लिए सेंटेंस में आदित्य का यूज किया। देखो यहाँ पे, आदित्य लिव्स इन द विलेज। अब यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या आया, ही wants to go the city, go to the city, so आदित्य, अब यहाँ पे देखो इसके प्लेस पर भी हम ही का यूज करेंगे, ही वेंट देयर। तो आपने देखा कि ये जो वर्ड था इसके प्लेस पे हमने ही का यूज किया, यहाँ पर देखो ही का यूज किया। तो कैसे हम यूज कर पाते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये लिखा है, फॉर एग्जांपल, रवि वॉज गोइंग टू द मार्केट। उसके बाद आप इसको रिफरेंस दोबारा से रवि की बात करेंगे, तो हमने देखो फिर ऐसे यहाँ यूज किया ही का, ही वॉज आस्किंग अबाउट सम प्रोडक्ट। तो हमने ये देखा कि हम यहाँ पे नाउन के प्लेस पर प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक देखो एग्जांपल और देखो, अभी मैं प्रोनाउन की बात करूँगा, पहले यहाँ पे कुछ मैं समझाना चाहता हूँ, आप वो देखो। द गर्ल वेंट टू द स्कूल, गर्ल स्कूल गए, एंड यहाँ पे प्लूरल सेंस में है, यानी एक गर्ल नहीं है, वन से ज़्यादा है। तो यहाँ पे लिखा है वर लेट, तो कौन लेट थे, गर्ल्स लेट थे, तो दे वर लेट एंड द टीचर पनिश्ड, उनको पनिश किया, देम बाय कीपिंग देम स्कूल आवर्स, बाय कीपिंग देम स्कूल आवर में उनको पनिश किया टीचर ने। तो स्कूल, तो गर्ल्स वेंट टू द स्कूल, यहाँ पे हमने देखा कि गर्ल्स के लिए हमने प्लूरल है तो प्लूरल के सेंस में दे और देम का यूज़ किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जितने भी वर्ड आप देख रहे हो, ये सब वर्ड क्या है, ये सब जितने भी वर्ड हैं सब प्रोनाउन है। यहाँ पे दिस दैट दीज दो, ईच आइदर नाइदर, हु व्हाट विच whom whose ऑल सम मैनी फ्यू वन और माई सेल्फ आर सेल्फ योर सेल्फ, ये और ये जितने भी वर्ड हैं, आई मी माइन बी अस आर, तो ये सब वर्ड क्या हैं, प्रोनाउन है। तो अभी मैं बात करने जा रहा हूँ कि प्रोनाउन इतने सारे ये जो वर्ड हैं इनको मैं अलग अलग पार्ट में डिफाइन कर दूंगा। मतलब ये जो वर्ड हैं आप देख रहे हो, ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये रिफ्लेक्सिव और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है, ये आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव हैं, ये इंटेरोगेटिव हैं,
और ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो इनको मैंने इतने पार्ट में डिफाइन करना है कि पर्सनल प्रोनाउन के बहुत इतने टाइप, डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट, रिफ्लेक्सिव, एम्फेसाइजिंग, इंटेरोगेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे एक एक्सरसाइज है, उसको आप फिर से देखो कि हाउ टू यूज द पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का यूज कैसे हम करते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। पर्सनल प्रोनाउन अभी आपको दिखाया था, ये देखो, ये जितने भी हैं ये सब पर्सनल प्रोनाउन है। तो ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है और ये है आपके थर्ड पर्सन। ये पूरी लाइन सब्जेक्ट केस बन जाती है और ये पूरी लाइन ऑब्जेक्ट केस बन जाती है। हाँ, इसमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट केस है, यहाँ तक है, ये इधर थोड़ा मैंने एक ही लाइन में लिख दिया था। तो हाँ, तो ऐसे करके हम देखें तो ये पर्सनल प्रोनाउन है फ़िलहाल। तो पर्सनल प्रोनाउन की टेबल मैंने आगे भी दी हुई है, तो वहाँ पर भी हम समझ लेंगे कि कैसे हमने इनका यूज़ किया है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है टुडे आई मेट अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर से मिला, वॉज टेकिंग फूड, अब वो खाना खा रहा था। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ही वॉज टेकिंग फूड। व्हेन एंटर्ड, अब किसने एंटर किया, आई, व्हेन आई एंटर इन, यहाँ पे तो द क्लिनिक भी आ सकता है और इन हिज क्लिनिक भी आ सकता है। तो उसके क्लिनिक में जब एंटर किया, बट सीइंग मी ही स्टॉप टेकिंग फूड। तो यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं। द वर्ड्स फ्लू ओवर द हाउस, डिड चिल्ड्रन सी देम। तो यहाँ पे देखो देम आया, बहुत जब प्लूरल के सेंस में देम आता है। नो दे डिड नॉट सी देम, बच्चों ने उनको नहीं देखा। व्हेन द टीचर केम इनटू द क्लास, और बच्चे क्या हो गए, दे स्टूड अप सीइंग हिम, टीचर को देखकर बच्चे खड़े हो गए। तो यहाँ पे इनका यूज़ कैसे होगा कि जब सब्जेक्ट केस है आपका तो आई, ही, शी, इट, दे आएगा, और ऑब्जेक्टिव केस है तो आपका आई के लिए मी होता है, ही के लिए हिम होता है, दे के लिए देम होता है। तो इनको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब यूज ऑफ एम्फेसाइजिंग और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। आई, मी, माय, माइंड, ये पूरी लाइन ऐसे ही आपको लर्न करनी है। वी, अस, आर, आर्स, यू, यू, योर, योर्स, और उसके बाद ये दोनों लाइनें फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन ये है, और जो बच्चे वो सब थर्ड पर्सन है। तो ये सब्जेक्ट को प्रेजेंट करेगा, ये ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट करेगा, ये प्रेजेंट करेगा पॉसेसिव केस को, ये दोनों पॉसेसिव केस को प्रेजेंट करते हैं। तो इनकी बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन कैसे है, ये जितने भी आप लिस्ट देख रहे हो ये सब एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है, यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, दोनों सेम टू सेम होते हैं बट इनका यूज़ डिफरेंट होता है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ होता है वर्ब के बाद में, ये ध्यान रखिएगा। इनका यूज़ कहाँ पे होता है, वर्ब प्लस आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वर्ब के बाद अगर ये वर्ड आ जाए तो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और जैसे लिखा है दे ब्लेम्ड, अब यहाँ पे दे के साथ आता है देम सेल्फ, तो आपने यहाँ पे देम सेल्फ का यूज़ किया। आई के साथ क्या आता है, माई सेल्फ का यूज़ होता है। ही लाफ्ड एट, ही के साथ क्या आता है, हिम सेल्फ आता है। और वी के साथ क्या आता है, आर सेल्फ आता है। और वी के साथ यहाँ पर भी आर सेल्फ आ जाएगा, और दे के साथ यहाँ पर देम सेल्फ आ जाएगा, और ही के साथ आ जाएगा यहाँ पर हिम सेल्फ।
तो जब हमने वर्ब से पहले यूज किया, यहाँ पर सेंट मैसेज, वी आर सेल्फ सेंट द मैसेज, तो जब हम खुद को एम्फेसाइज कर रहे हैं, खुद ज़्यादा जोर दे के बता रहे हैं अपने लिए, जब एम्फेसाइज मतलब होता है किसी बात पे ज़्यादा फोर्सफुली बात करना, तो वर्ब से पहले अगर हम ये ही सेम टू सेम वर्ड यूज कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो वो एम्फेसाइजिंग बन जाता है। और वर्ब के बाद जब इन्हीं का यूज करते हैं तो वो क्या बन जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इनके अगर हिंदी में बात करते हैं तो इनकी खुद की इंग्लिश होती है, यानी कि मैं अपना काम खुद करता हूँ तो माई सेल्फ, वो अपना काम खुद करते हैं तो देम सेल्फ, वह अपना काम खुद करता है तो हिम सेल्फ, और इसी तरीके से शी होता तो यहाँ पे आ जाता हर सेल्फ आ जाता। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी बात ये मुझे लगता है। अब यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये देखो जितने भी ये वर्ड है ना, ये सब डिमॉन्स्ट्रेटिव है, ये जितने भी वर्ड हैं सब डिमॉन्स्ट्रेटिव हैं। तो इनका यूज कैसे होता है ये आपको पता है। जब कोई चीज़ आपके पास में होती है तो सिंगुलर होती है तो आप उसे दिस बोलेंगे, दिस इज़ अ पेन। लेकिन आपसे कोई चीज़ दूर हो लेकिन सिंगुलर हो, वन के सेंस में ही हो तो दैट बोलेंगे। अगर बहुत सारी चीज़ें आपके पास में हैं तो आप उसे बोलेंगे दीज, और बहुत सारी चीज़ें आपके से दूर हैं तो आप बोलेंगे दोज, और सच मतलब ऐसा। तो ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दिस इज़ माई बुक। अगर मैंने इसको ऐसे फिल किया, दिस इज़ माई बुक, अब यहाँ पे आर है तो दीज आर माई बुक्स। अगर आप अब यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा है कि आपको पता है कि ये बुकें पास में हैं तो आपने दिस और दीज का यूज़ करा। आप चाहते तो अगर दूर हैं तो दैट और दोज का यूज़ कर सकते थे। तो यहाँ पर दैट इज़ योर हॉर्स और दोज आर योर ब्रदर्स। अब यहाँ 5th नंबर में क्या है कि सच वर हिज एक्चुअल वर्ड्स, तो ये यहाँ पे ऐसे सच वर हिज एक्चुअल वर्ड्स, ऐसे उसके वर्ड थे, तो वहाँ पे ये सेंस के अकॉर्डिंग है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अकॉर्डिंग टू सेंस हम इनका यूज़ कर पाते हैं। और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की एक बात और बता दें, जब यही सेम टू सेम वर्ड के आगे अगर वर्ब आ रहा है, वर्ब, तब तो ये प्रोनाउन है, क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी तो होते हैं। जब आप आगे एडजेक्टिव स्टडी करेंगे तो यही सेम टू सेम वर्ड है जो एडजेक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे दैट जो है आपका ये एडजेक्टिव, क्यों एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे देखो नाउन यूज हुआ है। जब यही सेम वर्ड के आगे अगर ये जितने ये वर्ड हैं इनके आगे अगर आपका कोई भी नाउन आता है तो ये एडजेक्टिव बन जाते हैं। अगर इनके आगे कोई वर्ब आता है तो वो प्रोनाउन बन जाते हैं। इसको आप ध्यान रखना। देखो इज आर वर्ब, ये वर्ब ही तो है, तो वर्ब आए तो ये प्रोनाउन है, और अगर आपके नाउन आता है तो वो आपका एडजेक्टिव बन जाता है। अब यहाँ पे देखो इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन ये जो मैंने लिखे हुए हैं ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये सेंस के अकॉर्डिंग यूज होंगे। इंडेफिनिट क्या है कि जिसका कोई भी डेफिनिट पता नहीं कितना है, बस ऐसे कह दिए सब, कुछ, कई, बहुत ऐसे करके कह दिए, कोई भी नहीं, एक, दूसरा, ऐसे करके जब कहते हो ये सेंसफुल चीज़ें हैं। जो जैसे ऑल आर हैप्पी व्हेन दे रिटर्न, व्हेन दे रिटर्न होम। अब यहाँ पे क्या लिखा है, सम आर ग्रेट, सम आर बोर्न ग्रेट। अब यहाँ पे देखो मैनी आर वर्कर्स इन द फैक्ट्री, तो यहाँ पे हमने कई का सेंस के अकॉर्डिंग कर लिया। अब फ्यू आर लुकिंग यू, कुछ लोग आपको देख रहे हैं काउंटेबल के हिसाब से। और वन कांट बिलीव इट, कोई भी इस पर विश्वास नहीं कर सकता। और यहाँ पे हम नन का मतलब होता है कोई भी नहीं, ये खुद में एक नेगेटिव सेंस है। जब ये यूज होता है तो हम नॉट का यूज नहीं करते हैं, ये खुद ही नेगेटिव है।
तो नन बट फूल्स कैन बिलीव इट, कोई भी नहीं लेकिन जो फूल होगा वही विश्वास कर सकता है। तो ऐसे करके ये सेंटेंस लिखे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ये सारे सेंटेंसेस हैं। अब यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? ये जो वर्ड आप देख रहे हो ना, ये वाले वर्ड, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों है? बहुत सारे लोगों में से अगर हम ये कहें कि सेपरेट की बात करें, अगर हम दो बच्चे खड़े हैं, अच्छा ये बता दें कि ईच का यूज़ होता है दो में से चॉइस के लिए, और एवरी का यूज होता है दो से ज़्यादा लोग अगर आपके पास खड़े हैं उनमें से चॉइस के लिए। कैसी चॉइस? जैसे मैंने ये बोला कि दो बच्चे खड़े हैं और हर एक से मैं बोलूँ इधर आओ, तो दो बार बोलना पड़ेगा। तो इससे तो अच्छा है कि ऐसा कोई एक वर्ड बोल दूँ कि दोनों ही इधर आ जाएं, सिंगुलर सेंस में। तो ईच ऑफ द गर्ल्स हमने बोल दिया, इसका मतलब हर एक गर्ल, जो दो गर्ल हैं केवल दो ही के लिए ईच आता है। वन ऑफ टू, यानी वन ऑफ टू की बात करें तो ईच ऑफ गर्ल्स वॉज गिविंग अ रोज। आइदर ऑफ, अच्छा, और एवरी अगर होता है यहाँ पे, तो अगर टू से ज़्यादा पर्सन है, जैसे स्टूडेंट क्लास में 5 स्टूडेंट बैठे क्लास में, और मैम आपके कहें हर एक बच्चे से कहें कि हर एक बच्चा इधर आए मुझे होमवर्क शो करने के लिए, तो फिर हम क्या बोलेंगे वहाँ पे? एवरी स्टूडेंट कम हेयर टू शो मी योर होमवर्क। तो ऐसे करके हम बोल सकते हैं। अब आइदर का यूज होता है कि पॉजिटिव सेंस में, और नाइदर का यूज होता है नेगेटिव सेंस में, कि आइदर ऑफ टू पेंसिल, दोनों में से एक विल डू, यानी कि दोनों में से कोई ना कोई एक पेंसिल वर्क करेगी। नाइदर का मतलब ना दोनों में से कोई भी नहीं। नाइदर ऑफ स्टेटमेंट इज ट्रू। अच्छा, जब ये वर्ड यूज होते हैं तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। और ये तो फ्यूचर में लिखा है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब सिंगुलर प्लूरल की बात करें तो वहाँ पे ये वर्ड आएंगे तो सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखिएगा। सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है जब इस तरीके से लिखा होता है। केवल मैं आइदर ऑफ की बात कर रहा हूँ और नाइदर ऑफ की बात कर रहा हूँ। जब आइदर ही नॉर दे ऐसे सेंस होंगे तो नाइदर ही नॉर दे, आइदर ही और दे इस टाइप से होगा, तो वहाँ पे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज हो जाएगा। ये आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आप जानते हो कि इंटेरोगेटिव जो वर्ड आज यूज़ करते हो आज तक, वो सब इंटेरोगेटिव आपके वर्ड वो क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। लेकिन यही वही बात कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वही होंगे जब जिनके बाद वर्ब का यूज़ किया जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ पे वर्ब आ रही है तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अगर यहाँ पे कोई वर्ड आ जाता, अगर ऐसे लिख देते हम विच बुक, तो ये देखो ये इसके बाद वर्ब नहीं आई और यहाँ इस स्टेटमेंट में वर्ब आ रही है, तो ये प्रोनाउन है। अगर ऐसे कोई नाउन आ रहा है उसके बाद तो ये तुरंत बन जाएगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की पहचान ही क्या है? इन वर्ड के बाद नाउन का यूज होता ही होता है। तो हु, हुम और हुज ये यूज होते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, किसी पर्सन से रिलेटेड, व्हाट कोई रीजन से रिलेटेड, थिंग्स से रिलेटेड, और विच का यूज़ पर्सन और थिंग दोनों के लिए हम कर पाते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन में हु है, हु का यूज़ सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में हो सकता है सब्जेक्टिव के इसको प्रेजेंट करने के लिए। तो हु का मतलब अगर हिंदी में मैं बात करूं तो जो होता है, यहाँ पे कौन का सेंस नहीं होगा, क्यों क्वेश्चन नहीं है। ये हम इस तरीके से बात कर रहे हैं, ये वही लड़का है जिसने मेरी बुक चुराई या जो मेरी बुक चुराता है। तो ऐसे अगर हम बोल रहे हैं तो दिस इज़ द बॉय हु स्टोल माई बुक, तो इसमें ही के प्लेस पर हु का यूज़ किया। तो दिस इज़ द बॉय, ये वो लड़का है, हिज नेचर इज़ गुड, जिसका नेचर अच्छा है। तो मैं यहाँ पे किसका यूज़ करूँगा? इस हिज को हटा के मैं हुज का यूज़ करूँगा कि हुज नेचर इज़ गुड। अब यहाँ पे लिखा है कि ही इज़ ऑनेस्ट, इज़ लव्ड बाय ऑल, तो ही हु, अब देखो ये सब्जेक्टिव सेंस में है ना, तो यहाँ पे वह जो ऑनेस्ट है वो सभी उसे पसंद करते हैं।
दिस इज़ द वुमन, अब यहाँ पे लिखा है हुज फादर गिव क्लास ऑफ योगा, जिसके फादर योगा की क्लास देते हैं। तो यहाँ पे ये सब्जेक्टिव नहीं है हुज, ये आ रहा है पॉसेसिव के केस में, यानी किसी की कोई चीज़ बतानी होती है तो उसके सेंस में ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अब विच का यूज होता है एनिमल और थिंग्स के लिए। द हॉर्स विच वन द रेस, द हॉर्स विच वी वॉट आर नॉट गुड, द पेन्स विच वी लॉस्ट हैव बीन फाउंड, जो पेन खो गए थे वो मिल चुके हैं। तो अब जो का सेंस हु भी होता है, जो का सेंस विच भी होता है। अब देखो इसका मतलब ये नहीं कि आप हु का यूज़ कर लें, हु का केवल पर्सन के लिए होता है, और यहाँ पर ये एनिमल और थिंग्स की बात हो रही है। पेन क्या है, थिंग्स है, और एनिमल क्या है, यहाँ पे हॉर्स है, तो इनके लिए विच का यूज होता है। डैट का यूज पर्सन, एनिमल और थिंग्स तीनों के लिए हो सकता है। अब सेंटेंस की सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि आप क्या देख रहे हो। दिस इज द वाइजेस्ट बॉय डैट एवर लाइव्ड, और दिस इज द हॉर्स डैट आई वॉन्ट टू बाय। अब कहोगे कि क्या है, विच नहीं आ सकता है? यस, विच आ सकता है। अब एक आपको चॉइस की बात दे दी, आप यहाँ पे जहाँ हु लिखना चाहते थे वहाँ डैट भी कर सकते हैं। दीज आर बुक्स डैट आई हैव रेड, ये वो किताबें हैं जो मैं पढ़ चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे करके हमने देखा कि प्रोनाउन में आगे के केस में मैं वर्ब की बात करूँगा। तो आज के लिए मैंने इतना ही पढ़ाना था। प्रोनाउन को आपको समझ में आ चुका होगा, प्रोनाउन क्या है। अभी मैं एक बार थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ कि अभी आपने क्या क्या पढ़ लिया। देखो, ये प्रोनाउन की बात कर रहा था मैं। प्रोनाउन में मैंने ये बताया कि आपको यूज करना है इन प्लेस ऑफ नाउन के प्लेस पर। यहाँ पर भी आपने देखा नाउन के प्लेस पर हमने यूज किया ये पर्सनल प्रोनाउन, और बहुत सारे प्रोनाउन हमने यहाँ पे देखे कि एक साथ लिखे हुए हैं। प्रोनाउन के टाइप मैंने बताए, फिर आपका यूज़ करके बताया पर्सनल प्रोनाउन कैसे होता है। और ये एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन जब वर्ब से पहले यूज होते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब से पहले, तो वो एम्फेसाइजिंग बन जाते हैं, और वरना ये रिफ्लेक्सिव ही कहलाते हैं अगर वर्ब के बाद यूज होते हैं। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, मीनिंग भी सेम है, बट यूज डिफरेंट है। वर्ब से पहले एम्फेसाइजिंग और वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यहाँ पर जो आपके हैं ये, इनके बाद वर्ब जरूर आती है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद, वरना अगर नाउन आता है तो वो बन जाता है आपका एडजेक्टिव। ये आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं, और इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज़ सेंस और मीनिंग के अकॉर्डिंग होता है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, तो इसमें ये आपको मैंने बताया कि ईच और एवरी में क्या डिफरेंस है, आइदर और नाइदर का यूज़ कैसे करते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन है ये, और रिलेटिव प्रोनाउन की मैंने आपको बात बताई। तो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ आप समझ पाए और इसका यूज़ समझ पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।